पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, ख्वाह वो मसहब वगैरह नामजद हो, वो ख्वाह नामजद ना हो, यानी कुछ भी हो, मुझे उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के 10 मिनट के बाद अपनी ऑडियो भी चला देनी है। बालाज उसमें ये कह रहा है कि मैंने उम्रे पे जाना है तो मैं इसके घर पे रॉकेट लॉन्चर मरवाऊंगा, इसके पैदा होने वाले बच्चे भी मैं मरवा दूंगा। ये मेरे पास पड़ी ऑडियो। लोग कहते हैं कि जिससे पूछना था कि बालाज को इससे क्यों मरवाया, और मैं पागल हूँ, अकल का अंधा हूँ, मेरा दिमाग खराब है, मैं मेंटली अपसेट हूँ। ऐसा सवाल मैं क्यों करूँ जिसका जवाब ही सही है कहना मैंने नहीं मरवाया। 32 मिनट का मुझे एक और पैगाम उन्होंने भेजा है, उसमें उन्होंने जिस तरह की बातें की है ना, मैं सारी दुनिया को ये बता दूंगा कि वो बंदा जेन्युइन है। तीफी बट जो है ना, मैन ऑफ प्रिंसिपल, मैं सारी दुनिया को ये बताना चाहता हूँ। नीचे आ जाए, फिर एक दफा आ जाए। हर प्रोग्राम में मैंने स्टार्ट में ये कहा हुआ है, ये दुश्मनी पुलिस वालों ने भड़काई है, और वो मैं चूंकि भट्ट साहब ने मुझे मना किया है कि यार शाहिद भाई लोग अभी आपकी ट्रोलिंग करेंगे, जितनी देर तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो जाती ना, ये अमानत है आपके पास, ये 32 मिनट जो है ना पाकिस्तान के दरो दीवार हिलाकर रख देंगे। और इस प्रोग्राम के बाद आप नीचे पढ़ लीजिए, हर बंदा जो है ना तीफी बट के हक में बोलना शुरू कर देगा। जी बिल्कुल, वैसे शाहिद चौधरी साहब मौजूद हैं, और जहां पूरे शहर में बालाज अमीर कत्ल केस और जावेद भट्ट के कत्ल के बाद तीफी भट्ट ग्रुप और अमीर मसहब ग्रुप की सुलह की बातें चल रही थी, तो वहां पे कुछ ऐसे सीनियर तजियाकार जो अपने वक्त के मंजे हुए क्राइम रिपोर्टर, मेरी मुराद राना अजीम साहब से भी है, सैयद फुरकान शाह से भी है, मेरी जब इनसे इंटरव्यू करने का इत्तेफाक हुआ तो मैंने जो बातें सुनी तो मैं बड़ा शौक हुआ और बड़ा परेशान हुआ कि ये आगे क्या होने वाला है। उनके बारे में तो राना अजीम का कहना था कि जो सरकारी लोग हैं वो शामिल हो गए हैं, एमपीएस जो हैं वो बीच में आ गए हैं, बालाज के हक में ये होने जा रहा है, उसके हक में ये होने जा रहा है, लेकिन आखिरकार उन्होंने ये कहा कि ये सुलह नहीं होगी। लेकिन शाहिद चौधरी साहब जो कि अमन की आशा का एक पैगाम लेके पहले दिन से चल रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं कि आप इस मामले को कैसे देखते हैं। शाहिद साहब, मैंने जो इंटरव्यूज किए हैं मुझे लगता है उनकी बातों से कि बहुत मामला ख़राब है, आप किस तरह सुलह को जस्टिफाई करेंगे? इस वक्त सुलह कहाँ तक पहुंची है? बिलाल, आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं एक बात बताऊँ, मेरे पास 32 मिनट की एक और रिकॉर्डिंग है तीफी भट्ट साहब की। अच्छा। मैं उनकी ऑनर करता हूँ। हाँ। मेरे लोगों ने बड़ी ट्रोलिंग की है मेरे प्रोग्राम के नीचे ना, लोगों ने कहा है कि जी बड़ा भाईजान 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 कर रहे हो। हाँ। अल्लाह के बंदे, मुझे ये बताओ, उसने मेरा अब्बा मारा हुआ है, मेरे भाई को कत्ल किया हुआ है, एक बंदा मेरा गेस्ट है, आप मेरे पास आए ना तो मुझे आप चोई साहब के अलावा बुलाया ना, मुझे कहे शाहद यार इंटरव्यू, मैंने कहा चलो थले उतर। अगर आप मुझे इज्जत देंगे तो मैं आपको इंटरव्यू दूंगा ना। एक बंदे को मैं मधु कर रहा हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर, मैं किस तरह उसके साथ जो है ना तू उतड़ाक वाली बात करूँ। लोग कहते हैं कि जिससे पूछना था कि बालाज को इससे क्यों मरवाया, और मैं पागल हूँ, अकल का अंधा हूँ, मेरा दिमाग खराब है, मैं मेंटली अपसेट हूँ। ऐसा सवाल मैं क्यों करूँ जिसका जवाब ही सही है कहना मैंने नहीं मरवाया। क्यों किसी बंदे को मैं जलील करूँ। अब बात यह है कि 32 मिनट का मुझे एक और पैगाम उन्होंने भेजा है, उसमें उन्होंने जिस तरह की बातें की है ना, मैं सारी दुनिया को ये बता दूंगा कि वो बंदा जेन्युइन है। क्योंकि मेरे प्रोग्राम के नीचे लोगों ने ट्रोलिंग की ना, भाईजान भाईजान भाईजान। अब इसका जवाब उन्होंने क्या दिया है वो आप खुद सुन लीजिएगा, फिर आपको अंदाजा होगा कि मैं तीफी भट्ट साहब की इज्जत क्यों करता हूँ। शायद भाई मुझे ये बताएं कि क्या होने वाला है आने वाले दिनों में, उन 32 मिनट के अंदर से 2 मिनट हमारे साथ भी शेयर कर यार देखिए, मेरी बात सुन लें। आप तो 2 मिनट कह रहे हैं ना, मौला जट फिल्म देखी आपने, उसका एंड देखा आपने? आखिरी 5 मिनट के अंदर जो है ना, नूरी नाथ जो पूरी फिल्म में एक विलन था वो हीरो बन जाता है। कि मुझे ये बताएं, तीफी भट्ट जो है ना, मैन ऑफ प्रिंसिपल, मैं सारी दुनिया को ये बताना चाहता हूँ। नीचे आ जाए, फिर एक दफा आ जाए, कोई आई डोंट केयर, मुझे इन चीजों की परवाह नहीं है। जितनी ट्रोलिंग करनी है इन्होंने कर लें, एक टाइम आना, तीफी भट्ट मैन ऑफ द मैच बनने जा रहे हैं। मेरी बात सुन लें आप, एक टाइम आने लगा है अनकरीब 15 दिन 20 दिन के बाद, इन लोगों ने जितना मियाँ बिलाल के ऊपर ट्रोलिंग की है, मियाँ बिलाल को जो है इन्होंने घसीटा है, बड़ी अजीबो गरीब उन्होंने जो है लगाई है, वो बंदा एक नंबर आदमी है। ठीक है, अब देखें उसका कोई कसूर नहीं है, उसने खुद नहीं कहा कि मैं कुरान उठा के आ जाता हूँ, उसको तीफी भट्ट साहब ने मेंशन किया है। अच्छा, अब देखें मियाँ बिलाल के ऊपर भी लोगों ने तनकीद किया है, और ये वक्त आपको बताएगा कि मियाँ बिलाल एक नंबर आदमी है, बिल्कुल जेन्युइन आदमी है। और दूसरी बात रही कि तीफी भट्ट की, आप देख लीजिएगा मेरा प्रोग्राम, आपने क्लिप काट के जो है ना इसको अलग से रख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, लोगों ने खुद कहना कि तीफी भट्ट हीरो बन गया, वो ऐसा काम करने जा रहा है, बंदा बड़ा जीनियस है। लोगों ने जो है ना कहा जी इसने उनका खानदान मरवा दिया। कल एक शहजाद बाबा जी हैं, बाबा लाइन उनको कहा जाता है, बड़ा अच्छा उन्होंने प्रोग्राम किया है, और उन्होंने कहा है कि देखें, बात सुने, आगाज़ कहाँ से हुआ इस दुश्मनी का और जंगो जदल का। आप अगर तारीख को पढ़े ना, तारीख, हमारी प्रेडिक्शन कभी भी कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि हम चैम कोई करेंगे ना तो यहाँ पे अगले लम्हे भी कुछ ऐसा काम हो सकता है जो हमारी सोच या वहम गुमान में भी ना हो। हर प्रोग्राम में मैंने स्टार्ट में ये कहा हुआ है, ये दुश्मनी पुलिस वालों ने भड़काई है। आगाज़ कहाँ से होता है, मुझे आप एक बात का जवाब दें। ये जो कहते हैं जस्टिस फॉर मीर बिलाज, यार बड़ी अच्छी बात है, मुझे खुद ये बड़ी पसंद है, मैं खुद चाहता हूँ इंसाफ होना चाहिए। अब आप ये देखें कि बालाज ने अपनी ज़िंदगी के अंदर
ये मैंने इंटरव्यू जो है ना, मैंने बलाज से मैंने बातें की थी, उसका मैंने बयान बीच में नहीं लगाया हुआ, लेकिन बलाज की जिंदगी के अंदर जो मैंने इनकी जो है दुश्मनी पे स्टोरी की है ना, उसके अंदर मैंने सारी बातें की हैं। जब मेरी बलाज से बात हुई ना, तो उसने मुझे पता क्या कहा था, वो एक पॉजिटिव सोच रखने वाला नौजवान था। उसने मुझे कहा था हमारे बड़ों को कभी भी जो है ना उनकी औरतों को उठवाकर उनकी छतरौल नहीं करवानी चाहिए थी। अब आप मुझे एक बात बताएं, माएँ बहनें सबकी साझी होती हैं, जब किसी की माँ बहन को आप उठा लेंगे, बेशक वो टीपू ने नहीं कहा, ना वो बिल्ला ट्रका वालों ने कहा है, ये पुलिस वालों ने यानी सारा कुछ किया है। वो देखें आपको जो है ना, मैंने जो उनका अतीक सिंधु साहब को जो मैंने इंटरव्यू किया था, उसमें क्या उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा ये पुलिस वालों ने अपनी इजारादारी जो है ना करने के लिए सारी आग भड़का दी थी। तो क्या हुआ, औरतों की छतरौल करने से जो है ना कत्लो गारत स्टार्ट हुई है। अब उसके बाद क्या होता है, ये हनीफा वगैरह जब पकड़े जाते हैं, मावरा अदालत इनको कत्ल किया गया है और इनकी जो है ना हड्डियां ठुड्डे मार मार के तोड़ी गई हैं, इनको बिल्कुल मुर्दा हालत में गोलियां मार के जो है ना मुकामी इबरत बनाया गया है। तो क्या कानून इजाजत देता है इस चीज की, मुझे आप ये बताएं। आप देखें ना, बर्बरियत चंगेजियत का आगाज तो इधर से हो गया। अभी आज अगर वो कहते हैं कि भाई वो बलाज को मर्डर कर दिया, भैया बलाज को मर्डर करने के पीछे रीजन आपके सामने आने लगी है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये भी मैं आपके चैनल के तवज्जो से बताने लगा हूं। मेरे पास एक ऑडियो आ गई है, मेरे पास मौजूद है, और वो मैं चूंकि भट्ट साहब ने मुझे मना किया है कि यार शाहिद भाई लोग अभी आपकी ट्रोलिंग करेंगे, जितनी देर तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो जाती ना, ये अमानत है आपके पास। लोग बलाल, ये बात नोट कर लो, टाइम देख लो, दिन देख लो, तारीख नोट कर लो, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस हो ले, और ये जो मर्डर है ना जावेद भट्ट साहब, ये क्लियर हो ले, पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, ख्वाह वो मसहब वगैरह नामजद हो, वो ख्वाह नामजद ना हो, यानी कुछ भी हो, मुझे उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के 10 मिनट के बाद अपनी ऑडियो भी चला देनी है और मेरा ये पैगाम भी चला देना है। आपको ये इंस्ट्रक्शन किसने दी हैं, पुलिस ने दी हैं कि किसी ग्रुप ने दी हैं? यार मुझे मेरे जराए से आई हैं। हाँ। आपको नहीं पता मेरे जराए कौन से हैं? आप यहाँ पे का झक मारने आ जाते हैं, कोई काम की बात बताता हूँ तो आ जाए, मैंने सेटेलाइट लगाई है, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है मेरे पास बलाज के अपने अल्फाज की जो है ना वीडियो आ गई है, सॉरी ऑडियो मेरे पास आ गई है, जिसमें मैं पहले दिन से ही बात कर रहा हूँ। मैंने याद आपको प्रोग्राम से कहा है, मैंने कहा बलाज बात कर रहा है, और वो रिकॉर्डिंग जब मैंने सुनी है ना, मैंने हैंड फ्री लगाकर सुनी है और मैंने उसको 12 दफा सुना है। वो पता रिकॉर्डिंग किस तरह से है, जैसे आप मेरे से बात कर रहे हैं, आप सामने बैठे, मैं इधर बैठा हूँ, आप मेरे से बात कर रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, और आपका सवाल जो है वो बीच में से काटा गया, उसको एडिट किया गया हुआ है। आपको पता है सारी जिंदगी में पहले म्यूजिक सेंटर था मेरा, ये एडिटिंग डबिंग सारी मेरे हाथ के फिंगर टिप्स के मेरे सारे काम हैं। वो एसेंस है, जो बात कर रहा है वो बलाज को छेड़ता है, थोड़ा चमकाता है कि यार भाई क्या कर रहे हैं, तो बलाज इस रिकॉर्डिंग कहता है जो मेरे पास मौजूद है। क्या कह रहा हूँ, मेरे पास मौजूद है, कोई अदारा मुझे चैलेंज करे मैं अभी सुना देता हूँ। बलाज उसमें ये कह रहा है कि मैंने उम्रे पे जाना है, तो मैं इसके घर पे रॉकेट लॉन्चर मरवाऊंगा, इसके पैदा होने वाले बच्चे भी मैं मरवा दूंगा। ये मेरे पास पड़ी है ऑडियो। और तीफी भट्ट साहब ने जो है ना 32 मिनट का जो पैगाम दिया ना, अभी मैं सारी दुनिया को बता रहा हूँ, कोई माइका लाल मुझे रोक के दिखाए, मैं इसको प्रोग्राम को जब अपलोड करूंगा ना, तो आप देखिएगा बड़े बंदे जो इनकी बत्तियां चली जानी, इनके जो है ना ट्रांसफार्मर उड़ जाने हैं। उस बंदे ने इस बात को इतना महसूस किया ना, जो मैंने नीचे लिखा है, मैंने जो यानी कहा भट्ट साहब को भाईजान कहा, यार मेरा गेस्ट है, अपने गेस्ट से कैसे मैं बातजुबानी करूं, मुझे आप ये बताएं। इस प्रोग्राम के अंदर जिस अदब के साथ उन्होंने मुझे बुलाया ना, यार मेरे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है। वो बंदा देखे बात सुने, वो दुश्मनी कर रहा है, उसकी दुश्मनी थी ना। अब दुश्मनी करने वाले बंदे को पहले तो हमने अपने दुश्मनों को जो है चौकों में लाकर गोलियां मार दी हैं, कत्ल कर दिया, उनकी सजाएं भुगत दी हैं। आज हम लोगों को लेक्चर दे रहे हैं कि भाई उसको फांसी दे दें, उसको ऐसे कर दें, उसको फलान कर दें। यार नहीं ऐसा करना चाहिए। ये 32 मिनट जो है ना पाकिस्तान के दरो दीवार हिलाकर रख देंगे। और इस प्रोग्राम के बाद आप नीचे पढ़ लीजिए, हर बंदा जो है ना तीफी भट्ट के हक में बोलना शुरू कर देगा। यार वो पॉजिटिव रोल है, आप ये मत सोचें कि दुश्मनी है। लोग लिखते हैं जस्टिस फॉर मीर बलाज, भैया मैं ये नहीं कहता हूं कि आप ना लिखें, आप हमें ये भी तो बताएं ना क्या जस्टिस चाहते हैं आप। मतलब इस पैगाम के बाद, इस प्रोग्राम के बाद लोग लिखना शुरू कर देंगे जस्टिस फॉर तीफी भट्ट? नहीं, लोग ये नीचे लिखेंगे कि यार बातें समझ में आई हैं, बातें जो है इस बंदे ने सही किया। और दूसरा जो बलाज की जो ऑडियो है, यार मुझे आप आगे ऑडियो सुनाए ना, मेरे दुश्मन की जो कह रहा हो मैं रॉकेट लॉन्चर इसके घर पे मरवा दूंगा, तो मैंने इसको चांस देना, मैं तो कभी भी नहीं दूंगा, मैं तो अपने सारे सोर्स लड़ा दूंगा। आप ये देखें ना यार, वो दुश्मनी है उनकी, क्यों आप इस बात को भूल रहे हो? वो शूटर तो नहीं है तीफी भट्ट। शायद भाई आखिर में मेरा सवाल वहीं पे ही है, क्या ये सुलह होने जा रही है कि सिर्फ बातें ही हैं? यार देखो बात सुनो बिलाल, मैं ऐसी बात करता हूँ ना तो जो पढ़े लिखे साफी हैं वो चिड़ खा जाते हैं, और जो बिल्कुल अनपढ़ हैं वो ज्यादा चिड़ खा जाते हैं। मैं ऐसी बात नहीं करूंगा। अभी मैंने सीक्रेट है, तीफी भट्ट साहब ने मुझसे जुबान ली है, उन्होंने कहा शाहिद साहब आपने ये प्रोग्राम जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है ना लगाना है, ताकि पहले एक बार पता लग ले कि असल मुलजमान कौन है, इनकी पुश्तपनाही पे कौन था, और मेरे बहनोई को कत्ल किसने करवाया है। वो मसहब वगैरह हो, वो फतेह हो, कैसर भट्ट हो, कोई भी हो या ना हो,
आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है ना बाश तैयार है, इसको जो मर्जी इसको लगा दें, इसको रोक लें, 5-5 मिनट के क्लिप बना लें, 32 मिनट की एक ही चला दें, या बलाज का जिस तरह भी आपने करना है आप कर लीजिएगा। तो मैं बड़ा भाई टाइप आदमी हूँ, बेशक मैं फुल भाई शायद ना हूँ, लेकिन थोड़ा सा भाई टाइप हूँ। तो मैं अपनी जुबान की पासदारी करनी चाहता हूँ, मैं पासदारी करूंगा, जो मर्जी हो जाए करूंगा। तीफी भट्ट को मैंने कहा ना बंदा जेन्युइन है, मैं हमेशा बातें जेन्युइन कर, पे रोल वाला बंदा मैं नहीं, मैं को किसी के पास जॉब नहीं कर रहा हूँ, मेरा एक अपना चैनल है। क्यों मैं तलख बोलता हूँ? हमेशा जो सच होता है ना कड़वा होता है, मेरी बात याद रखिएगा। तीफी भट्ट जो है ना अनकरीब आप देख लीजिएगा, अगर मसब वगैरह मेरे से कांटेक्ट नहीं करते, अभी मसब मेरे से राब्ते में नहीं है, क्यों उसकी रीज़न मुझे नहीं समझ आ रही। हालांकि मैंने तीफी भट्ट साहब की रिकॉर्डिंग उसको भेजी थी और मैंने मसब को कहा था कि अगर आपको कोई इख्तलाफ है या आप इसको पसंद नहीं करते तो आप मुझे बताएं, मैं तीफी भट्ट साहब का पैगाम ही नहीं चलाता। उसने खुद मुझे कहा था आप चला दें, अगर मैंने चला दिया है तो मुझे ये बताएं अपने गेस्ट के साथ मैं बदतमीजी करता? मैं तीफी भट्ट साहब को, मैं कितना मैं घटिया इंसान हूँ कि मैं उस बंदे को तीफी भट्ट कहकर बुलाऊं? पहले मैंने कम उनके साथ किया है, पहले इस केस को हाई प्रोफाइल किसने बनाया मुझे ये बताएं। बिलाल एक दिन में कम 70 इंटरव्यू दिए मैंने, यहाँ पे दिए मैंने। पहले क्यों लोग ये गूंगे थे सारे, बहरे थे, मरे हुए थे सारे, अब हर बंदा उठ के कह रहा है मैं चोंटे खाऊं। और भाई अगर आप चोंटे खां तो पहले दिन कहां पे थे आप? जब सारा केस वो आ गया तो अब आप भी छलांगे मारे हैं कि जी मैं भी स्क्रीन पे आ जाऊं। तो अल्लाह के बंदे इस तरह नहीं होता। पहले दिन ये अलम जो है ना लेकर मैं चला हुआ। और आपको भी याद है यहाँ पर पाकिस्तान का कोई ऐसा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एंकर नहीं था जो यहाँ पर नहीं बैठा हुआ था। एक कम 70 इंटरव्यू मैंने एक दिन में दिए थे पहले दिन, फिर मैंने 70 मेरा को 400 के करीब तो इंटरव्यू हुआ, आप बताए नहीं हुआ? इस केस को अपडेट मैंने किया, मैंने बताया कि उसकी टेंट हो गई है, मैंने बताया कि उसकी बीवी अर्शा उसका नाम है, मैंने बताया ये फ्रॉडियों का खानदान है, मैंने बताया इसे 60 लाख रुपए लिया है, मैंने कहा था इसका पुलिस मुकाबला होगा, इसको दौड़ाने के लिए लोग आएंगे। सारी प्रेडिक्शन मेरी कामयाब हुई। तो मेरे पास कोई नॉलेज है तो मैं आपको डिलीवर करता हूँ। अब भी ये 32 मिनट की रिकॉर्डिंग जो है ना मैं क्यों आप लोगों को बता रहा हूँ और मैंने क्यों आज ये बात बंद कर दी है, ताकि लोगों की जो है ना अंडर शेव और उड़ जाए, ताकि लोगों को जो है ना एक खौफ में मुब्तला हो जाए कि यार ये बंदा क्या भला है। और अल्लाह के बंदे मेरे ऊपर दुनिया ट्रस्ट करती है, आप जितना मर्जी ट्रोल कर लें, जितना मर्जी मुझे लेट डाउन कर ले, जितना मर्जी आप मुझे जो है ना घटिया करने की कोशिश कर लें, इज्जत अल्लाह ताला ने दे दी है। और इज्जो मंतशा वता जिल्लो मंतशा, अल्लाह ताला जिसको इज्जत देते हैं उसको कोई भी रुसवा नहीं कर सकता। मेरा जो है ना तीफी भट्ट साहब ने इतना ख्याल रखा है, इतनी मोहब्बत की है, मैं पूरी दुनिया के सामने तीफी भट्ट साहब को सल्यूट पेश करता हूँ कि उन्होंने मेरा ट्रस्ट किया है। हालांकि उनके लिए जो है जियो न्यूज़ वाले जो है वो जियो वाले, एक्सप्रेस वाले, दुनिया चैनल, ये सारे चैनल मर गए हैं। वो किसी को भी चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनको पूरी कवरेज देगा। मुझे उन्होंने क्यों सेलेक्ट किया है, ये उनका आला ज़रफ़ है। और इंशाअल्लाह ताला मैं उनको उनकी जो जायज़ बात है, जो बातें उन्होंने मेरे साथ की है ना, और जो मैंने पिछले दफा उनको भाईजान भाईजान कहा है, आप लोग ये 32 मिनट की रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आपकी नींदें उड़ जाएंगी, ये बात याद रखिएगा। और मैं 3-4-5 दिन तक जो है ना उस प्रोग्राम को तैयार कर लूँगा। जो ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो मंजर यहाँ पे ले आऊँगा। फिर आप लोगों ने बताना है कि अगर आपके बारे में कोई बंदा इस तरह की बातें करे, ख्वाह वो झूठ थी, सच थी, या घर बैठकर वो अपने आप को डिफेंड करता है, या दोस्तों में अपनी वो जब बलाज अपनी इस चीज़ को जिंदा रखता था कि यार हम बदला लेंगे। तो ये होता है बंदा बाद को घरों में बैठ के हम भी बड़ी डींगे मार जाते हैं, बड़ी बड़के मार जाते हैं, बेशक उनका रियलिटी से कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन जब इतनी हसास दुश्मनी हो तो अगला बंदा यही समझेगा कि शायद इस तरह का अटैक होने लगा, तो वो आपको कोई भी मौका नहीं देगा। बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू, और 32 मिनट का जो शाहिद चौधरी साहब ने 5 से 6 दफ़ा बीच में जिक्र किया है, ना जाने 5-7 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद क्या धमाका होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें सामने आने वाली हैं जिससे इस दुश्मनी का शाखसाना जो है, बालाज अमीर कत्ल केस का जो वाक़या है वो शायद लोगों को क्लियर हो जाएगा। और शाहिद साहब का ये भी कहना है कि तीफी भट्ट साहब जो हैं अब इस इंटरव्यू प्रोग्राम के बाद हीरो बनने जा रहे हैं। तो अब देखना ये है कि लोग किसको पसंद करते हैं, जो एंकर्स और जो सहाफ़ी, जिनका शाहिद साहब का कहना है कि जो एक पार्टी बन के कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हमारा काम यह है कि दोनों पार्टीज़ का मौक़िफ़ लेके अवाम तक पहुंचाना, और अवाम का काम है कि फैसला करना कौन ठीक है कौन गलत है, ताकि हम लोग अपने काम को ईमानदारी से जारी रख सकें। नाज़रीन, तो मिलते हैं नए टॉपिक, नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।